वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास, यानी अब तक हमने पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया। ठीक है, ये इसकी लास्ट क्लास है। इसमें हमने ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हमने कवर किया, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हों, ठीक है, चाहे वो मिट्टी हो, सब कुछ हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिजिकल ज्योग्राफी में वो सब हमने कवर की। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। और आज के टॉपिक में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वायु परिवहन। ठीक, इसकी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। और साथियों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी भी पेड कोर्स से जो कि चल रहे हैं PCS, BO और RO की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है वायु परिवहन। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक सी बातें हैं, 2-3 आपको याद रखनी है। पहला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन DGCA की इकाई के रूप में जनवरी 1978 में हुआ। दूसरा पॉइंट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो इतना ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है, यूपी स्पेशल में आ सकता है, तो फुर्सतगंज रायबरेली, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा और भी है, उसको जरा देख लो। जैसे भारत में वायु परिवहन सेवा की जो स्टार्टिंग हुई है साथियों, ये हुई है 1911 से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुई ये भी ध्यान रखना है। स्टार्टिंग इलाहाबाद से नैनी के बीच में। जैसे आपसे पूछा ना पहली ट्रेन कब चली, तो हम बताते हैं मुंबई से ठाणे। वैसे ही पहली जो एयरलाइन है ये इलाहाबाद से नैनी के बीच चली, जो बेसिकली एक डार्क फ्लाइट थी ये, है ना। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 कंपनियों, जिनके नाम है इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर इंडिया और दक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में 4 कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयरलाइंस, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया में विलय हो गया है। ठीक है, और एयर इंडिया को खरीद लिया किसने, टाटा ने। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट बात है। तो ये हुआ। और एक इसमें पॉइंट और है, वो है भारत के पर्यटन स्थल ज्योग्राफी में। बस फिर ये टॉपिक हमारा खत्म। थोड़ा सा जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना ITDC का गठन किया गया था 1966 में। भारतीय पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन को प्रोत्साहन करने की अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया गया है और वह उपाय अतुल्य भारत है। अतुल्य भारत आत्मविविधता में एकता में अंतर्निहित है। ठीक है, आगे देखिए। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तिरुमाला तिरुपति एक बहुत ही फेमस मंदिर है, वेंकटेश मंदिर, श्रीशैलम का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अकुर घाटी, होरसले पहाड़ियाँ, नीलापट्टू हैं। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामाला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित है। आगे देखो, गुजरात राज्य के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़ा, उभारत, तीथल जैसे समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभ्यारण्य, कच्छ तट के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभ्यारण्य आदि प्रमुख हैं। चंपानेर, पावागढ़ और पुरातत्व उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ से गुजरात राज्य के 16वीं सदी के हिंदू राजधानी के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, जीवांत, सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत की सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। उदवाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है ना। पारसी समुदाय जो है भारत का। एक राज्य नए विश्व के रूप में जाने जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। मैसूर में श्रीरंगपट्टम, मैसूर महल, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, 11वीं सदी के होयसल स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवण बेलगोला, बेलूर
होलेबिडु, हम्पी आदि का कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कर्नाटक राज्य में होम स्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। हम्पी और पट्टकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य के दक्षिणी पूर्वी में स्थित हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ध्यान रखना। भगवान रंगनाथा का प्रसिद्ध मंदिर इसी चोटी पर स्थित है। आगे देखो, ओडिशा बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओडिशा के पश्चिमी तट पर सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? महाराजा नरसिंह देव ने। जो 7 घोड़ों और 24 पहियों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान का पृथ्वी की भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इससे विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। राजस्थान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल की यदि बात की जाए तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और शेखावटी आदि हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर नगर को गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है, हम सब लोग जानते हैं। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिलों को झीलों का नगर कहा जाता है, उदयपुर को। ठीक है, आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पर्यटकों के कई आकर्षक स्थल हैं, जिनमें 1076 समुद्र, 30,000 से भी ज़्यादा मंदिर तथा पूजा स्थल जो ईस्वी की शुरुआत से भी कहीं पहले के हैं, जलप्रपात, अभ्यारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस के बने हस्तशिल्प, हथकरघा, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल की शीर्षस्थ भूमि है। तमिलनाडु में ऊटी पर्यटक स्थल है। मामल्लापुरम पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। चेन्नई से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में स्थित मंदिरों को इनके अनोखे सौंदर्य के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं उत्तराखंड। तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड में काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता इत्यादि। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमायूं क्षेत्र से होकर ही की जाती है। ठीक है, चक्राता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। टाइगर जलप्रपात यहाँ दर्शनीय है। औली उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र राज्य पश्चिमी घाट में अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एवं एलोरा यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर इस बिल्डिंग का निर्माण 1888 और 1887 में किया गया। इस भवन का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था। इस बिल्डिंग के डिज़ाइनर फेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है तथा इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2004 से शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं साथियों। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट जलप्रपात की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें और जलप्रपात का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहां अनूठे बारहसिंगा रहते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता पहाड़ियों पर एक पवित्र स्थल है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। आगे देखते हैं असम राज्य को। असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। यह एक प्राचीन देवी मंदिर है। तांत्रिक साधना का यह सिद्धपीठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त असम में उमानंद एवं नवग्रह मंदिर, कांजीरंगा तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, योका मुक्का का मस्जिद, डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है। हाफलांग असम राज्य के उत्तरी कचार जिले का एक कस्बा है। आगे देखते हैं साथियों हिमाचल को। हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, पारवानू, डलहौजी, धर्मशाला, कीलांग व चंबा घाटी हैं। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक कस्बा है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आगे देखते हैं साथियों जम्मू और कश्मीर को। जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थल है जो सर्दियों में पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। कश्मीर घाटी का सुहावना मौसम, धरती का स्वर्ग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घाटी का सुहावना मौसम, धरती का यह स्वर्ग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल। जबकि जम्मू क्षेत्र मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसमें प्रमुख मंदिर वैष्णो देवी का है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही आपको लद्दाख, मूललैंड विशेष रूप से विदेशियों के प्रिय गंतव्य स्थल है। अब तो एक अलग राज्य हो चुका है, ठीक है। गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टेशन है। साथियों इसमें एक छोटी सी जानकारी और है जो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं। अब ज्योग्राफी हमारी, भारत का भूगोल हमारा कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो, कुछ कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जो बिल्कुल ज्योग्राफी की लास्ट क्लास होगी, भारत की ज्योग्राफी की, फिर हम विश्व का भूगोल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।